कल एक मेडिकल स्टूडेंट मेरे क्लिनिक में आया और आते ही मुझे बोला कि सर मुझे तो डिमेंशिया हो गया है। पता है उसकी एज कितनी थी? सिर्फ 21। वैसे आज के जमाने में हर यंग बंदा ये कह रहा है कि मैं सब भूल जाता हूँ, लेकिन असल में उन्हें डिमेंशिया नहीं, उन्हें सूडो डिमेंशिया होता है। और होगी भी, क्योंकि इतनी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन, पुअर स्लीप, मल्टीटास्किंग, डिजिटल ओवरलोड, इन सब ने तो हमारी दिमाग की वायरिंग ही हिला दी है। लेकिन एक गुड न्यूज है, जैसे कि बॉडी को ट्रेन किया जा सकता है, आप अपने ब्रेन को भी ट्रेन कर सकते हो अगर आपको सही ब्रेन जिम मिल जाए, जो कि इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती है, मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूं और आज की वीडियो में हम करेंगे ब्रेन एक्सरसाइजेस बिल्कुल जिम की तरह। आप जानेंगे कि आपकी याददाश्त कमजोर क्यों होती है, आप ये भी जानेंगे कि हमारा ब्रेन मेमोरी स्टोर कैसे कर सकता है और उसको मजीद शार्प कैसे बनाया जाए। मैं आपको 2 लाइव एक्सरसाइजेस करवाऊंगा जिससे आपकी मेमोरी भी बेहतर होगी और आखिर में मैं दूंगा एक ऐसा बोनस टिप जो कि इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज करता है। अब जिम जाते हैं बॉडी बनाने के लिए, तो फिर ब्रेन जिम क्यों नहीं? जब फोकस बिखर रहा हो, मल्टीटास्किंग हो रही हो और चीजें याद नहीं रहती, तो इसका सोल्यूशन मोटिवेशन नहीं, मेथड है। याद रखिए दोस्तों, ज्यादातर लोगों का दिमाग स्लो नहीं, ओवरलोडेड है और इसकी मेन वजह आजकल एग्जाम्स, मल्टीटास्किंग, पुअर स्लीप और डिजिटल नोटिफिकेशंस हैं, जो सब कुछ एक साथ चलता है। और वहीं पे आपकी मेमोरी की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जब ब्रेन को तरह तरह के इनपुट्स मिलते हैं लेकिन रेस्ट नहीं मिलता, और इसे कहते हैं सूडो डिमेंशिया, लेकिन डिमेंशिया नहीं। लेकिन गुड न्यूज है कि इसको रिवर्स भी कर सकते हैं विद प्रॉपर ब्रेन ट्रेनिंग, जो कि हम इस वीडियो में करेंगे। लेकिन दोस्तों, याददाश्त सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, एक मोटिवेशन नहीं है, ये एक फुल सिस्टम होता है। और अगर आपको सिस्टम की समझ आ जाए तो फिर आपका अपग्रेड पॉसिबल है। दोस्तों, इस सिस्टम के कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। इस सिस्टम में सबसे पहले आता है फोकस, यानी कि हम जब भी कमरे में बैठते हैं, हम जब भी कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम उस पे फोकस कर रहे होते हैं, जैसे कि आप मेरी वीडियो पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, बाहर से नॉइज आएगी, किसी की बोलने की आवाज आएगी, तो आपका फोकस उनकी तरफ भी जाएगा, तो आपकी फोकस, अटेंशन, कंसंट्रेशन डिवाइड हो जाएगी। तो आपको हो सकता है मेरी बातें भी याद नहीं रहे और जब आप कोई चीज पढ़ रहे हो तो वो भी आपको याद नहीं रहेगी। तो लिहाजा ये बहुत जरूरी है कि जब भी आप कोई काम कर रहे हो तो आप फुली फोकस्ड होकर करें और कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो, चाहे वो नॉइज हो, चाहे वो विजुअल हो, किसी किस्म की भी हो, उसको दूर करें। याद रखें, जब फोकस फुल नहीं होगा तो याद भी कुछ नहीं होगा। और फोकस के बाद दूसरा स्टेप है रजिस्ट्रेशन। अब जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती है, तो ये बात आपके दिमाग में अब रजिस्टर हो गई है क्योंकि आपने फोकस से सुना। वैसे ही जैसे आप एक रजिस्टर में कोई चीज लिख लेते हैं और उस पर रजिस्टर हो जाती है, तो इसे रजिस्ट्रेशन का अमल कहते हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद इस इंफॉर्मेशन को अगर आप बार बार रिहर्स करें, यानी कि आप मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती, प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती, प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती 3 से 5 मरतबा रिहर्स करें, तो ये आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी बन जाएगी। और ये शॉर्ट टर्म मेमोरी चंद सेकंड से लेके 2-3 मिनट तक आपके दिमाग में रहेगी। और उसके बाद अगर आप उसको चंद घंटों बाद या अगले दिन उसको फिर से रिहर्स करें तो ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाएगी और यहाँ पे आपकी मेमोरी स्ट्रांग हो जाती है। तो लिहाजा मैं फिर से आपको रिवाइज करता हूँ कि पहले फोकस, फिर रजिस्ट्रेशन, उसके बाद रिहर्सल, फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी, फिर रिहर्सल और फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये मेमोरी बनाने के स्टेप्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। अब आपको मेमोरी फॉर्मेशन का पता चल चुका है, अब काम आ गया है कि इस थ्योरी को एक्सरसाइज में बदलने का। दोस्तों, सबसे पहले हम करेंगे कलरफुल टेक्स्ट टेक्निक। ये रिसर्च प्रूवन टेक्निक है और उस पे काफी किताबें लिख चुकी हैं और मैं खुद भी एक जमाने में इसे बहुत प्रैक्टिस करता था। ये सिंपल लगता है, लेकिन अभी आप जब मेरे साथ इसे ट्राई करोगे तो यकीनन ये आपके दिमाग के फोकस को इंप्रूव करता है, तो ये कंसंट्रेशन और अटेंशन को बहुत बेहतर करता है। आपको अभी स्क्रीन पर कुछ वर्ड्स दिखाई दे रहे होंगे, हर वर्ड का कलर अलग अलग होगा। आपका टास्क ये है कि आपने उस कलर का नेम बोलना है जिसमें वो वर्ड लिखा है, यानी कि से द कलर not the word. I repeat, say the color, not the word. जी दोस्तों, कैसी लगी ये टेक्निक? आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन आप इसको रिवर्स करके एक दफ़ा फिर करना, क्योंकि
मैंने पहले बताई आपकी फोकस को टारगेट करता है और ये इंतहाई मुश्किल है। अगर आप इस एक्सरसाइज को कम से कम 4 मिनट तक करो और दिन में 3 दफ़ा करो तो यकीन जाने कि ये आपकी फोकस, अटेंशन, कंसंट्रेशन को इंतहाई इंप्रूव कर देगा, वो भी चंद दिन और हफ्तों में। ये मैंने खुद किया है, हम साइकेट्रिस्ट खुद करते हैं, रिसर्च प्रूवन है। ये एक्सरसाइज मैं वीडियो के आखिर में भी दूंगा ताकि आप उसको आराम से प्रैक्टिस करें। लेकिन अब हम जाते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज पर जो कि स्कूल टेबल। दोस्तों ये एक्सरसाइज भी आपकी ब्रेन की स्कैनिंग, ट्रैकिंग, फोकस, अटेंशन और उसके साथ साथ आपकी रिहर्सल की एबिलिटी को भी बेहतर बनाता है। दोस्तों अभी आपको ग्रिड दिखाई दे रहे हैं जिसमें चंद नंबर्स हैं, ये स्कैटर्ड हैं। आपको ये नंबर असेंडिंग सीक्वेंस में रीड करना है, यानी कि 1 2 3 से 21 22 23 तक। ये जल्दी से चंद सेकंड्स में रीड करना है, एज फास्ट एज पॉसिबल। अगर आप भी ये वाली एक्सरसाइज सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 दफ़ा प्रैक्टिस करो तो यकीन जानिए चंद दिनों में आपकी मेमोरी बहुत बेहतर हो जाएगी। और इस वीडियो के आखिर में ये वाली एक्सरसाइज हम मिलके फिर से प्रैक्टिस करेंगे कलरफुल टेक्स्ट के साथ और अपनी मल्टीटास्किंग की एबिलिटी को बेहतर बनाएंगे। लेकिन अगर आपका दिमाग बार बार एक इंफॉर्मेशन भूलता है तो शायद आपका याद करने का तरीका ही गलत है और उसको आप ऑर्गेनाइज करना ही नहीं सीख रहे। और ये तब होता है जब डाटा ज़्यादा हो और इसके लिए एक टेक्निक इस्तेमाल की जाती है जिसे ग्रुपिंग या चंकिंग कहते हैं। अब आपको मैं एक नंबर दे रहा हूं, जरा उसे याद करने की कोशिश कीजिए, 92384765। क्या आपको याद हो गया ये नंबर? अब आइए यही नंबर मैं आपको एक और तरीके से देता हूं, उम्मीद है कि ये इस दफा आपको याद होगा, 92384765। क्या आपको ये नंबर पहले से ज्यादा अच्छे तरीके से याद है? दोस्तों इसमें जो मैंने टेक्निक अपनाई उसको चंकिंग कहते हैं, यानी कि चीजों को चंक्स में डिवाइड कर लेना, छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर लेना। यकीन जानिए कि इस तरह आप मुश्किल इंफॉर्मेशन भी याद कर लोगे। वैसे मुझे ये नंबर याद हुआ है, 92384765 मुझे याद है। क्या आपको याद है? कमेंट में मुझे बताओ। और मजे की बात यह कि ये टेक्निक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कि ChatGPT भी यूज करता है, चंकिंग, ग्रुपिंग, जो कि उनके लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM में बेस्ड है। तो यकीन जानिए स्टूडेंट्स अपनी मेमोरी को बेहतर करने के लिए ये गेम चेंजिंग टेक्निक अपना सकते हैं। लेकिन उसके अलावा चंकिंग के भी बड़े तरीके हैं। कुछ लोग कलर्स को इकट्ठे करके चंकिंग करते हैं, कुछ लोग कैटेगरीज में बना के चंकिंग करते हैं। मैं स्टोरी लाइंस बना के चंकिंग करता था और जो मेरी फेवरेट टेक्निक होती थी यानी कि फार्मूलाज, एक्रोनिम्स बना के मैं उस तरह चंकिंग करता था। फॉर एग्जांपल अगर हमने मेमोरी फॉर्मेशन को याद रखना हो तो उसका एक्रोनिम है FRSR, फोकस, रजिस्टर, स्टोर, रिकॉल। दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। आखिर में मैं आपके साथ कलरफुल टेक्स्ट और स्कूल टेस्ट प्रैक्टिस करूंगा। ये आप हमेशा दिन में 3 दफ़ा प्रैक्टिस करो, यकीन जानिए कि आपकी मेमोरी बहुत बेहतर होगी और चंद दिनों में आपकी फोकस, मल्टीटास्किंग, अटेंशन स्कैनिंग बेहतर होगी और आप कहोगे कि अब मेरी मेमोरी शार्प हो गई है। खुदा हाफिज़।